Hello guys, welcome back to our third video of cyber security beginner level। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। जैसा कि हमने हमारी पिछली वीडियो में देखा था कि हमारे पास दो टाइप की आइडेंटिटीज होती है, ऑनलाइन आइडेंटिटी और ऑफलाइन आइडेंटिटी। ये दोनों चीज़ें हमारी पर्सनल डाटा से जुड़ी होती है। देखते हैं हमारा पर्सनल डाटा क्या होता है। जो हमारा योर डाटा होता है, आपका या मेरा कोई भी डाटा, आपका जो डाटा है वो कहाँ से कैसे होता है। तो हमारी फर्स्ट हेडिंग है कि पर्सनल डाटा डिस्क्राइब्स एनी इंफॉर्मेशन अबाउट यू इंक्लूडिंग योर नेम, सोशल सिक्योरिटी नंबर, ड्राइवर लाइसेंस नंबर, डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, योर मदर्स मिडियन नेम, एंड इवन पिक्चर्स और मैसेज दैट यू एक्सचेंज विद योर फैमिली फ्रेंड्स। कि पर्सनल डाटा एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके बारे में है, जैसे कि आपका नाम हो गया, आपकी सोशल सिक्योरिटी नंबर हो गया, आपका ड्राइवर लाइसेंस हो गया, आपके डेट ऑफ बर्थ हो गई, या आपकी मदर का बीच वाला नाम हो गया, कोई भी पिक्चर हो गई, कोई मैसेज हो गया जो आप अपनी फैमिली के साथ एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, जो आपके फ्रेंड्स को पता होते हैं, ज़्यादातर आपके फ्रेंड्स को आपका डेट ऑफ बर्थ पता होता है, आपका नाम पता होता है, आपकी मम्मी का नाम पता होता है, इसलिए ज़्यादातर स्कैम्स हो जाते हैं। सेकंड हेडिंग है हमारी, cyber criminals can use this sensitive information to identify and impersonate you, infringing on your privacy and potentially causing serious damage to your reputation। कि जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं कि वो आपकी इन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, आपको इम्पर्सोनेट करने के लिए, आपकी प्राइवेसी पॉलिसी को छेड़ने के लिए, और पोटेंशियली इनका सीरियसली डैमेज पहुंचाते हैं आपकी रेपुटेशन को। क्योंकि अगर किसी के साथ कोई भी साइबर से रिलेटेड कोई भी होता है, क्राइम होता है, कोई भी होता है, तो वो बंदा इम्पर्सोनेट हो जाता है, वो डिप्रेशन में जाने लगता है। कि उसके साथ ज़्यादातर फाइनेंशियली फ्रॉड होते हैं। इसलिए इन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को जितना कम हो सके उनको शेयर करने से बचें। देखते हैं हमारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कितने टाइप की होती है। मैं इस पर्सनल डाटा को यानी हमारे डाटा को तीन पार्टों में डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट है मेडिकल रिकॉर्ड्स, जो मेडिकल से जुड़े होते हैं, आपके जितने भी मेडिकल डॉक्यूमेंट है, सब कुछ आपकी रिपोर्ट्स हो गई, आपकी हेल्थ रिपोर्ट्स हो गई, सब कुछ। सेकंड है एजुकेशनल रिकॉर्ड्स, जो आपने जहाँ से एजुकेशन ली है, जहाँ से आप पढ़े हो, जहाँ से आपने डिग्री हासिल की है, वो वाले रिकॉर्ड्स। एम्प्लॉयमेंट एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड में जो आपका बैंक वगैरह आ गया, एम्प्लॉयमेंट्स में जहाँ आप काम करते हैं, वो वाले रिकॉर्ड्स। इनको विस्तार से देखते हैं। हमारे रिकॉर्ड्स में फर्स्ट है मेडिकल रिकॉर्ड्स। हेडिंग देखते हैं कि एवरी टाइम यू विजिट द डॉक्टर, पर्सनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ and well-being is added to your electronic health records like EHRS. Dot. Since the majority of these records are saved online, you need to be aware of the medical information that you share। कहने का मतलब है कि जब जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, जैसे कि आपकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ की होगी, आपकी वेलबींग हो गई, सब कुछ जैसे रिकॉर्ड होता है, उनका रिपोर्ट हो गई EHRS। ये मेजोरिटी होती है कि ये आप ज़्यादातर ये सारी इंफॉर्मेशन सेव्ड होती है ऑनलाइन। तो आपको अवेयर रहना चाहिए, अपनी मेडिकल इंफॉर्मेशन को किसी के साथ भी शेयर ना करें, क्योंकि ये एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो सेंसिटिव कामों में यूज होती हैं। ज़्यादातर इन्हीं की वजह से स्कैम हो जाता है, क्योंकि हम अपनी मेंटल हेल्थ या फिर अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में किसी न किसी को बताते रहते हैं। इसकी वजह से कुछ ना कुछ हमारे जो अननोन पर्सन होते हैं, नॉर्मल सी बात है, उनको सुन जाता है और वो फिर अपने बारे में कुछ ना कुछ करने को कहते हैं ना, उतावले हो जाते हैं। वही सेकंड हेडिंग की तरफ चलते हैं। And these records go beyond the bounds of the doctor's office. For example, many fitness trackers collect the large amount of the clinical data, such as your heart rate, blood pressure, and blood sugar levels, which is transferred, stored, and displayed via the cloud. Therefore, you should consider this data to be part of your medical records। कि ये रिकॉर्ड्स बियॉन्ड होते हैं, बाउंड होते हैं। जब डॉक्टर्स के ऑफिस में हम जाते हैं या फिर किसी भी फिटनेस ट्रैकर्स के पास जाते हैं, जैसे कि जिम हो गया, तो वो हमसे अलॉट ऑफ इंफॉर्मेशन लेते हैं हमारे बारे में
कि हमारा हार्ट रेट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड शुगर लेवल हो गया, जो रिकॉर्ड करते हैं वो क्लाउड में स्टोर करते हैं और बाद में कहीं से भी उसको निकाला जा सकता है। इसलिए अपनी इन इंफॉर्मेशन को, इन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को जितना कम हो सके उतना ही शेयर करें। मैं तो कहता हूँ कि इनको शेयर ना ही करें तो ही बेहतर रहेगा, आपके लिए भी और सभी के लिए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रिकॉर्ड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड फॉर आर एजुकेशनल रिकॉर्ड्स। एजुकेशन रिकॉर्ड होते क्या, हेडिंग देखते हैं कि एजुकेशनल रिकॉर्ड्स कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड अचीवमेंट्स। हाउएवर, these records may also include your contact information, attendance record, disciplinary report, health and immunization records, as well as any special education records, including individual education programs like IEPS। कि एजुकेशनल रिकॉर्ड ऐसी इंफॉर्मेशन को जो कंटेन करके रखता है जो हमारे एकेडमिक, हमारे क्वालिफिकेशन, हमारे अचीवमेंट से रिलेटेड होती है। लाइक हमने कितने रिकॉर्ड्स बनाए हैं स्कूल में, कॉलेज में, हमारी इंफॉर्मेशन, हमारा अटेंडेंस रिकॉर्ड, हमारा डिसिप्लिन बिहेवियर, हेल्थ, हमारी इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड्स, और स्पेशली रिकॉर्ड्स होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, इंडिविजुअलाइजेशन एजुकेशन प्रोग्राम लाइक IEPS होते हैं। हमारे एजुकेशन रिपोर्ट होते हैं लाइक DMC, स्कूलिंग सर्टिफिकेट वगैरह, इनके अंदर हमारी सारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी होती है लाइक फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, स्कूल नेम, एकेडमिक मार्क्स और आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड वैसे नहीं होता इसके अंदर, लेकिन फिर भी हम मान के चल सकते हैं कि ज़्यादातर स्कैम होने वाली ज़्यादातर सभी चीज़ें एजुकेशन रिकॉर्ड से जुड़ी हुई होती है। इसलिए इनको भी जितना हो सके उतना कम यूज़ करें या फिर सेफली यूज़ करें। ठीक है, बी अवेयर फॉर शेयरिंग एजुकेशन रिकॉर्ड्स। नाउ पुट इन द नेक्स्ट स्लाइड। Our final slide is employment and financial record. That's our very serious matter now. कि employment data can be valuable to hackers if they can gather information on your past employment or even your current performance reviews. Employment data can be valuable hackers if they can gather information about your past employment। कि हैकर्स को आपकी डाटा का, वैल्यूएबल जो हैकर्स है उनको कैसे पता लग जाता है, अगर उन्हें आपके पास्ट एम्प्लॉयमेंट का पता है कि आप पहले कहाँ काम करते थे, या फिर आप कहाँ काम करते हो, आपकी रिव्यूज हो गया, ठीक है, आपकी जो करंट परफॉर्मेंस हो गई, उससे वो आपकी एक्टिविटीज को ट्रैक करते हैं। Your financial record may include your information about your income and expenditure. Your tax records may include your paychecks, credit cards, statements, your credit rating, and your bank account details। इन्हीं में फाइनेंशियल रिकॉर्ड के अंदर हमारा सारा बैंकिंग से जुड़ा काम होता है, जैसे कि हमारा इनकम स्ट्रक्चर, ठीक है, हमारा टैक्स पेमेंट, पे चेक्स, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स हो गई, हमारी जो कार्ड की रेटिंग हो गई जिसे कहते हैं क्रेडिट स्कोर हो गया, योर बैंक, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स हो गई, ठीक है, और ये सारा डाटा, ये भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के अंदर आता है। लाइक नेक्स्ट, सेफ गार्ड प्रॉपरली कैन compromise your privacy and enable your cyber crime criminals to use your information for their own again। कि इन सारी इंफॉर्मेशन के लिए सेफ गार्ड को यूज करो, सेफ गार्डेड प्रॉपरली यूज करो, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करने से बचो, अपनी कॉम्प्रोमाइज करो, ज़्यादातर अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को, साइबर क्रिमिनल से छुपा के रखो अपनी प्राइवेसी को, और उनको अपनी, हमारी इंफॉर्मेशन को उनको खुद की इंफॉर्मेशन बनाने से रोको। ठीक है, आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बी अवेयर, बी सेफ। आज हमने पढ़ा है 3 रिकॉर्ड्स। ठीक है, मेडिकल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, जो हमारी हेल्थ से जुड़े होते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी ठीक है, जो फिजिकल हेल्थ हो गई उससे। सेकंड अपना एजुकेशनल रिकॉर्ड होते हैं, जो हमारी जितनी भी एजुकेशन वगैरह है उससे जुड़ा हुआ होता है। थर्ड एंड फाइनल एम्प्लॉयमेंट एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड होते हैं, जिसमें हम कहाँ काम करते थे, कहाँ काम करते हैं, कैसा काम करते हैं, वो सारा आता है। फाइनेंशियल रिकॉर्ड में हम कैसा टैक्स पे करते हैं, कैसे हमारे लिवे, कैसा हमारा क्रेडिट स्कोर है, हमारे चेक्स वगैरह सब कुछ इसी के अंदर आते हैं। इसलिए इन इंफॉर्मेशन को शेयर करने से बचो, ताकि भविष्य में आपके साथ स्कैम ना हो।
स्कैम होने की संभावना कम हो, ठीक है? ताकि आगे आपको चलकर कोई दिक्कत ना हो। समझ रहे हैं आप? ये छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है? मानता हूँ कि आप ठीक रहेंगे, सही रहेंगे और बचे रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।